राम राम नमस्कार आप सभी को। 19 मार्च 2026 को शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र के कलश स्थापना, पूजन, जाप, ध्यान, साधना के मुहूर्त समय नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन सबसे पहले क्लैरिटी उस बात की जिसको लेकर के अभी भी बहुत से लोगों के मन में दुविधा और वहम की स्थिति बनी हुई है कि 19 मार्च को तो अमावस्या मिल रही है उदया तिथि की, और 20 मार्च को प्रतिपदा पहले ही खत्म हो जाएगी सूर्योदय से। देखिए, भले ही नवरात्रि पर हमें इस बार क्षय तिथि की प्रतिपदा मिल रही है और 19 मार्च 2026 को उदया तिथि की अमावस्या और किंस्तुघन करण सूर्योदय के आधे घंटे बाद तक रहने वाला है। लेकिन क्योंकि चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि 5 स्वयं शुद्ध मुहूर्तों में से एक अबूझ मुहूर्त होता है, इसीलिए क्षय तिथि होने के बाद भी ये अशुभ नहीं मानी जाएगी। इसलिए इसको लेकर के मन में कोई भी दुविधा वहम पालने की जरूरत नहीं है। पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से 19 मार्च 2026 को आप नवरात्र आरंभ कर सकते हैं। वैसे भी 20 मार्च को आप देखेंगे कि सूर्योदय से पहले ही द्वितीया शुरू हो जाएगी, तो 19 मार्च 2026 ही हमारे सामने बेस्ट ऑप्शन है। अब नोट कीजिए कलश स्थापना का पूजन समय और मुहूर्त। क्योंकि अमावस्या और किंस्तुघन करण 19 मार्च को सुबह 6:55 के बाद तक रहने वाला है, इसीलिए कलश स्थापना के लिए 19 मार्च 2026 को सुबह 7 बजे से 7:50 का समय सबसे श्रेष्ठ है। इस समय में आपको चौघड़िया भी शुभ मिल रही है, और अगर आप इस समय में कलश पूजन नहीं कर सकते तो अगला कलश स्थापना का पूजन मुहूर्त वैसे तो दोपहर 12:11 से लेकर के 12:50 के बीच का आपको मिल रहा है, लेकिन इसमें भी जो अति श्रेष्ठ समय है वो 12:31 से 12:50 के बीच का है। हालांकि थोड़ा कम टाइम ड्यूरेशन है, लेकिन ये बहुत लाभकारी है। संध्या स्तुति पूजन आरती का समय रहेगा शाम 6:35 से 7:05 के बीच का। जो लोग मंत्र सिद्धि या किसी भी प्रकार की साधना से जुड़े हुए हैं, साधक हैं, वैसे तो सूर्यास्त के बाद से ही जाप, साधना, भजन, कीर्तन, जगराता पूरी रात आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी जाप साधना के लिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ समय होता है रात्रि का, वो निशीत काल का मध्य रात्रि 12:10 से लेकर 12:50 के बीच का मिल रहा है। और जो साधक पहली बार कोई गुरु मंत्र आरंभ करने जा रहे हैं, किसी भी नए मंत्र की आप जो है स्टार्टिंग करने जा रहे हैं इस नवरात्रे से, उनके लिए बेस्ट रहेगा कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में बैठ करके अपने जाप को आरंभ करें। और जो लोग नारायण की उपासना करते हैं या भैरव साधना से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार की तामसिक साधनाओं से भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए वेस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ करके जाप करना श्रेष्ठ कर रहेगा। वैसे भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है कॉमनली सभी के लिए अच्छी होती है। जिन घरों में अखंड ज्योति प्रज्वलित होती है, वैसे तो वो लोग प्रेफर करते हैं घर के मंदिर में ही अखंड ज्योति को प्रज्वलित करना, लेकिन बेहतर रहेगा कि अगर आप 9 दिनों तक अखंड ज्योति जो है प्रज्वलित रखने वाले हैं, तो आप अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में करें। स्पेशली वो लोग जो माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के उपासक हैं। बाकी जैसे अभी आपके कुल परिवारों की परंपरा और श्रद्धा, जिन घरों में कलश चांदी का या कलश में चांदी का सिक्का रख के पूजा करने की प्रथा है, उन लोगों को अपना कलश नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करना उनके लिए बेहतर रहेगा। बाकी कोई भी कलश किसी भी प्रकार का पूजा का नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर सकते हैं। और जो लोग प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का नवरात्रों में पाठ करते हैं, वो अर्गला, कीलक और कवच का पाठ जरूर करेंगे। ये इनके लिए हर लिहाज से फ्रूटफुल रहेगा। दोस्तों, इस साल का संवत्सर का राजा बृहस्पति जरूर है, लेकिन ये थोड़ा एग्रेसिव मूड में है, इसीलिए ना केवल अपने लिए बल्कि पूरे सनातन धर्म के लिए और सभी सनातनियों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आने वाले समय में इस राष्ट्र को, सनातन धर्म को, स्पेशली सनातनी बच्चों और स्त्रियों और बेटियों को, विधर्मियों और मजहबियों से माता के रक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और विशेष कृपा की भी। जी हाँ, आई होप आप मेरा संकेत समझ गए होंगे। इस नवरात्रों में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। माता रानी आपको खुशियां दे और सब पे कृपा करे। राम राम, नमस्कार।